मेरा नाम गजानन ब्राह्मणे है। मैं आदिवासी मुक्ति संगठन का महासचिव और आदिवासी एकता परिषद का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। पिछले 30 वर्षों से आदिवासी हक अधिकार और उसी के साथ में आदिवासी की संस्कृति, इतिहास और आदिवासी के अस्तित्व को लेकर काम कर रहा हूँ। अभी आज जो है 2 मई है और 2 मई को बिरजू नायक शहादत दिवस हम लोग मनाते आ रहे हैं। तो आज 2 मई है, इसलिए मैं बिरजू नायक की कहानी थोड़ी सी बताने की कोशिश करने जा रहा हूँ। बिरजू नायक बड़वानी ज़िले के राजपुर तहसील के सावरदा गांव में रहने वाले थे और सावरदा गांव से इस इलाके में राजपुर तहसील, सेंधवा तहसील, बड़वानी तहसील और निवाली तहसील के बीच के इलाके में जो घाट आता है, जिसको हम सिंधिया घाट मेन रूप से बोलते हैं, तो वो सिंधिया घाट पे काम करते थे। और बाद में जो है छोटे छोटे जो जैसे निवाली जाने के छोटे घाट हैं, फिर सेंधवा जाने के छोटे घाट हैं, इन घाटों पे जो है वो बिरजू नाइक काम करते थे। जब 1857 में हमारा देश गुलाम था, तो गुलामी के समय एक तो अभी जिस प्रकार से जो है कोरोना महामारी के चलते जो है कई सारे लोगों की काफ़ी समस्याएं बढ़ी है, वैसे ही उस समय भी अकाल की स्थिति थी। तो अकाल की स्थिति में बिरजू नायक राजपुर से जो अंग्रेज़ों का माल निवाली होकर, नंदुरबार से होकर महाराष्ट्र, बम्बई जाने वाली ट्रकों को जो है बिरजू नायक रोकते थे और उसमें जो अंग्रेज़ों का माल जाता था उसको लूटते थे और लूट के जो है गरीबों को जो है बांटते थे। अकाल की स्थिति में जो है लोगों को, भूखे लोगों को जो है खाना खिलाने का काम करते थे। साथ ही अपना जो अस्तित्व को बचाने के लिए, अपने हक अधिकार को जो है सरकार से मांगने के लिए, अपना जल जंगल ज़मीन अंग्रेज़ों से जो है वापस मांगने के लिए जो आंदोलन बिरजू नाइक अंग्रेज़ों के विरुद्ध में करते आ रहे थे। तो बिरजू नाइक इस इलाके में खाजिया नाइक, भीमा नाइक, टंट्या मामा, रुमालिया नाइक, ऐसे कई सारे साथियों से मिलके अंग्रेज़ों के विरुद्ध में आंदोलन कर रहे थे। एक समय ऐसा आया कि जब तात्या टोपे को मतलब यहाँ से निकलना हुआ, तो उस समय भी जुलवानिया से बिरजू नाइक, भीमा नाइक, खाजिया नाइक और टंट्या मामा के सहयोग से तात्या टोपे को जो है यहाँ से झाबुआ तक जो है इन लोगों ने जो है सहयोग देकर जो है यहाँ से झाबुआ पहुँचाया था। ये 1857 की क्रांति जिस प्रकार से जो है खून की नदियाँ बही थी, ऐसा जो है इतिहास में पढ़ने को मिलता है। तो वो कहीं न कहीं वो खून की नदियाँ के समय भी हमारे बिरजू नाइक ने बड़वानी ज़िले के राजपुर तहसील में अंग्रेज़ों के साथ में काफ़ी आंदोलन किया, लड़ाई किया, अपने हक अधिकार छीने, उनको जो है मारा, जिससे उनका खून निकला। हमारे लोगों को जो है उन लोगों ने मारा, हमारे लोगों को जो है हमारे लोगों के खून निकले। तो वो
समय था जिस समय जो है 1857 में जिधर देखे उधर अंग्रेज़ों और आदिवासियों के बीच में, जंगल में, पहाड़ों में, नदी के किनारों में जब एक दूसरे के साथ में लड़ाई हुई, तो उस लड़ाई में जो है काफ़ी लोग मारे गए थे, काफ़ी अंग्रेज अफसर मारे गए थे, काफ़ी सरकारी लोग मारे गए थे। उसी समय जो है हमारे जिस प्रकार से जो है स्वतंत्र संग्राम सेनानी थे, ये क्रांतिकारी थे, ये जो है काफ़ी अंग्रेज़ों को जो है डरा दिए थे। तो अंग्रेज़ जो है काफ़ी भयभीत हुए थे। तो अंग्रेज़ों ने तय किया कि इनके साथ में अलग अलग कैसे जो है इनको जो है धोखे से मारा जाए। तब जो है एक दिन पूरे जिले भर के पुलिस, उन्होंने जो है खुफिया तरीके से जो है इनकी जानकारी निकाली, और जानकारी निकालने के बाद में जब ये अपने घर में बांडी हवेली जिसको हम बोलते हैं, तो वो उस समय जो है इनका मकान अच्छा था, हवेली थी, तो उस हवेली में ये निवास करते थे। तो उस दिन जो है वो अपनी हवेली में थे, तो चारों तरफ से अंग्रेज़ों ने इनके ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में भी ये जो है बिरजू नायक सावरदा में, जहाँ अपना गांव सावरदा, अपनी हवेली सावरदा में, वहाँ से चारों तरफ से जो है अंग्रेज़ों के द्वारा घिर चुके थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारे। वो जो है अपनी लड़ाई जो है लड़ते रहे। कहीं कितने अंग्रेज़ों की गर्दन काट दी, कहीं कितने अंग्रेज़ों की हत्या कर दी। उसके बाद में भी जो है वो लड़ते रहे। लड़ते लड़ते जो है उनकी गर्दन भी कट गई। उनका जो है गर्दन कट के जो है वहाँ सावरदा में गिर गई। गिरने के बाद में वो लड़ते 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 जो है सावरदा से जो है वो मटली तक, सावरदा से वो उपला तक जो है चले गया। कम से कम 6 किलोमीटर तक जो है बिना सिर से जो है ये बिरजू नायक लड़े थे। इतने महान क्रांतिकारी थे। वो लड़ते लड़ते जो है जा रहे थे, तो उसी समय जो है एक किसी व्यक्ति ने उनको टोका कि ये जो है बिना सिर वाला बांडा आदमी कैसे लड़ रहा है, कैसे दिख रहा है, इसको कैसे तलवार चला रहा है, ऐसा करके किसी ने टोक दिया। तब जाकर जो है उनका धड़ जो है वहाँ उपला में जाकर जो है वो गिरा है। तो आज जो है 2 मई है, तो आज उनकी शहीद वीर शहीद बिरजू नायक की शहादत दिवस है। तो हम लोग जो है आदिवासी मुक्ति संगठन शुरुआत किए हैं कि बड़वानी ज़िले में जितने आदिवासी क्रांतिकारी रहे हैं, उनके जो है कहाँ कहाँ पर जो है जन्म स्थान है, कहाँ कर्म स्थान है, कहाँ पर फिर उनके जो है ऐतिहासिक लड़ाई कहाँ कहाँ पर हुई है। तो वहाँ पर जो है आदिवासी मुक्ति संगठन ने जो है उनका इतिहास को खोजने की कोशिश की है, और खोजकर जो है उनके जो कर्म स्थल है वहाँ पर जो है बिरजू नायक का 2 मई को जो है पिछले 20 साल से हम लोग 2 मई को जो है हर साल बिरजू नायक के कर्म स्थल या बांडी हवेली जो गांव है उनका, घर है उनका, तो उनके घर पर जो है आसपास के जो है 150 गांव के लोग, महिला, पुरुष, बच्चे वहाँ एकत्र होते हैं। और वहाँ एकत्र होने के बाद में जो है उनके कर्म को जो है बारी बारी से अलग अलग साथी लोग जो है जिन जिन को जो है अनुभव है, जिन जिन ने सुना है, जिन जिन को पता है कि कैसे जो है बिरजू नायक इस इलाके में जो है आंदोलन करता था, कैसे अंग्रेज़ों के साथ में लड़ता था, उनके साथी कौन कौन थे, वो कैसे जो है लड़े थे, कितने साथी जो है उनके साथ में शहीद हो गए, और किस प्रकार से जो है अपना जो है देश के आज़ादी में उन्होंने कितना बड़ा योगदान दिया है, उस योगदान के बारे में 2 मई को हम लोग चर्चा करते हैं।
तो आज वही 2 मई है और 2 मई को जो है बिरजू नाइक का शहादत दिवस है। इसलिए जो है हम लोग जो है बिरजू नाइक के शहादत दिवस पर उनके कर्म की चर्चा कर रहे हैं और कर्म के साथ में जो है वो जहाँ निवास करते थे, जहाँ पर जो है वो लड़ाई करते थे, कैसे लड़ाई कर रहे थे, वही बात जो है हम लोग आज शुरू किए हैं। और आज जो है 2 मई से जो है हम लोग ये हमारी बातों से जो है ये बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से जो है बिरजू नाइक ने अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए अपने जल जंगल ज़मीन के लिए, अपने हक अधिकार और अपने अस्तित्व के लिए जिस प्रकार से बिना गर्दन से 6 किलोमीटर तक लड़ते लड़ते अपनी जान कुर्बान कर दी है, तो उनके जो शेष बचे हुए कार्य हैं, जिस प्रकार से आज भी आदिवासी के ऊपर शोषण, दमन, अत्याचार, अन्याय, आदिवासियों की जल जंगल छीनी जा रही है, वो जल जंगल ज़मीन को बचाने के लिए और उनके जो हक अधिकार, जैसे आज जो है आदिवासी इलाके में बहुत सारे युवा पढ़ लिख कर बेरोजगार हो गए हैं, उन युवाओं को रोजगार दिलाने का भी नया एक सवाल आया है। तो वो भी बिरजू नाइक का एक सपना था, वो भी बिरजू नाइक की एक लड़ाई अधूरी है। वो लड़ाई भी जो है अभी कैसे पूरी हो, कौन पूरी करेगा, उसको लेकर भी जो है हम बिरजू नाइक के इस शहादत दिवस के अवसर पर हम आप सभी से आशा करते हैं कि आप सब मिलकर जिस प्रकार से हमारे ज़िले के बिरजू नाइक, खाजा नाइक, भीमा नाइक, टंट्या मामा, रुमालिया नाइक जैसे जो लोग अपने हक अधिकार और अस्तित्व को लेकर, अस्तित्व को बचाने को लेकर लड़ते लड़ते शहीद हो गए हैं, तो उनके आत्माओं को हम शांति प्रदान करेंगे। और जैसे जो है आदिवासियों का ये परंपरा रही है कि हमारे ये खत्रीशे हैं, तो हम जो है इन खत्रीशों के नाम से जैसे जो है हम लोग जो है खाजा नाइक, भीमा नाइक जिस प्रकार से भी जो है हम उनके यहाँ जब भी जाते हैं और कोई मन्नत मांगते हैं और वो मन्नत पूरी होती है, तो आज भी वो जिन लोग जो खाजा नाइक, भीमा नाइक, टंट्या मामा और रुमालिया नाइक ने जिस प्रकार से काम किया है और उनका काम जो अधूरा है, तो उनका काम अगर अधूरा है और वह हमको पूरा करना है, तो हमको जो है वहाँ जाकर उन खत्रीशों के नाम पर जो है जो मन्नत लेना है और मन्नत लेने के बाद में वो काम को लेकर हम लड़ेंगे, तो ज़रूर जो है उनका अधूरा काम पूरा होगा। और हमने जो सोचा है, हमारा जो काम बचा है, हमको जो हक अधिकार मिलना चाहिए, वो हक अधिकार भी हमको मिलेगा, ऐसी मुझे आशा है। और जिस प्रकार से जो है उनकी मन्नत, जिस दिन हमारा काम होगा तो हम उनकी मन्नत भी पूरी करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ में मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि इस कोरोना महामारी के समय जिस प्रकार से आपत्ति हमारे समाज के ऊपर आ रही हैं, उस आपत्ति से बचने के लिए भी कहीं न कहीं जो है हमारे इन योद्धाओं से, इन क्रांतिकारियों से हमको जो है पूछना चाहिए और इनसे जो है मार्गदर्शन लेकर जो है इस महामारी के विरुद्ध में भी हमको लड़ाई करना चाहिए और इससे हमको जीतना चाहिए। जैसे बिरजू नाइक ने अपने हक अधिकार को लड़ते लड़ते अकाल के समय लोगों को, भूखे लोगों को जो है खाना खिला के जिंदा रखते हुए देश की आज़ादी लाए हैं, वैसे ही हमको हमारे हक अधिकार को लेने के लिए, हमारे समाज को नई आज़ादी दिलाने के लिए लड़ना है। लड़ते लड़ते इस कोरोना को भी भगाना है।